हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हो गया है सैटरडे और मॉर्निंग में राजेश कॉलेज आते हैं तो ये जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं तो ये हाथों हाथ वॉश कर दिए थे, तो इन्हीं को सबसे पहले मैं अरेंज करती हूँ। और अभी तक मैं यूएन के पास ही बैठी हुई थी क्योंकि यूएन अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है, तो बस उसके पास ही बैठी थी। और यहाँ पे मैं अभी किचन में आ गई हूँ। अभी से मैं अपने घर के काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो आटा निकाल दिया है और अब आटा ना थोड़ा-सा ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में थोड़ा-सा आटा और लगा दिया था। तो अब बस यहाँ पर दूध के पैकेट्स गरम कर देती हूँ। और कल रात को ना दूध ख़त्म हो गया था और राजेश क्या है वो ब्लैक टी पीते हैं, तो बिल्ली को दूध देने के लिए मैंने कहा अभी थोड़ा-सा कहाँ गरम करूँ, तो मैंने वही पैकेट में निकाल के कैट्टू को दे दिया। वैसे तो कोई हमारी ऐसी पर्सनल हमने कुछ पाली नहीं है, लेकिन जो भी बिल्ली आती है उनको मतलब हम ना दूध और भात हम उस कटोरे में रखते ही रखते हैं। कोई भी बिल्ली खा ले, किसी के भी बिल्ली के पेट में चला जाए, तो बस वहाँ वहाँ पे ना हमारा रोज़ का नियम है, हम लोग सुबह और शाम वहाँ पर बिल्ली के लिए दूध और भात रखते हैं, दूध या रोटी रखते हैं। तो अभी मैं ना धीरे-धीरे करके फ्रेंड्स अपने विंटर के सारे कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि एक साथ ना एक वैसे भी ना याद नहीं रहता है कि हमने लास्ट ईयर कितने सारे कपड़े लिए थे। कभी-कभी कोई-कोई कपड़े तो दिमाग से एकदम से निकल जाते हैं कि हाँ यार, ये कपड़े भी है हमारे पास। मेरे साथ तो ख़ैर फ्रेंड्स ऐसा होता ही है। जब गर्मियाँ आती है तभी मुझे इतना ये कन्फ्यूज़न हो जाता कि हाँ, ये सूट भी है मेरे पास। पता नहीं किस-किस के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ तो ज़रूर होता है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी ना यहाँ पे मेरा ये हाफ स्वेटर है और एक मेरे पास वूलन वाली कुर्ती है, वो मैंने निकाल ली है। तो अभी इसको ना मैं थोड़ी देर धूप लगाऊँगी, इसलिए मैंने इसे अभी निकाला है ताकि जो भी अपने घर के काम है वो सारे करने के बाद तब तक वो थोड़ी-सी धूप में ना जो उसकी थोड़ी-सी सिलन की वो बदबू आती है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, तो चलिए इसे धूप में डालकर आती हूँ। और ये थोड़े बहुत जो कपड़े हैं जो मैंने कल सोचती हूँ फ़ोल्ड करना, फ़ोल्ड नहीं किया था, तो वो कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ। लेकिन वही होता है जब घर में छोटा-सा बच्चा होता है ना, तो उसको पहले पैम्पर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब अचानक से यूएन को पता नहीं क्या हुआ, कह रहा है मम्मा मुझे गोद में लेके घुमाओ, और अगर वैसा ना करो तो फिर वो चिढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा गोदी में पकड़ लिया था। और अभी ये थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनको फ़ोल्ड करती हूँ, उसके बाद में झाड़ू पोछा करूँगी। हेलो एवरीवन, मॉर्निंग के घर के सारे काम हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी थोड़ी देर जाते हैं, धूप सेकते हैं। और आज देखिए मैंने ये वुलन वाली कुर्ती पहनी है। ठंडा तो हो रहा है मैं, लेकिन जिस हिसाब से फिर दिसंबर में हाथ जमने वाला ठंडा हो जाता था, पैर एकदम जम जाते थे, उस हिसाब से ठंडा अभी तक नहीं हुआ है। ले तो लास्ट ईयर तक इस टाइम तक तो ठंडा हो ही जाता था अच्छा खासा। ये भी नहीं कहेंगे कि एकदम से भी नहीं हुआ है, हो रहा है ठंडा, लेकिन वो उस हिसाब का एकदम प्रचंड वाला ठंडा नहीं हुआ है। यूएन को अभी मैंने रेडी नहीं किया है, यूएन को नहलाऊंगी नहीं मैं फ्रेंड्स, इसे कल नहलाऊंगी, कल संडे है ना, कल नहलाऊंगी इसे मैं। तो अभी उसके मैं जा रही थी, उसके कपड़े निकालती हूँ, उसके हाथ मुंह धोती हूँ। अभी मैंने उसे ब्रश करवाया है। ब्रश मॉर्निंग में भी एक बार करता है फ्रेंड्स, और ना इसको मैं ब्रेकफास्ट करा के भी इसको ब्रश कराती हूँ, क्योंकि इसके तीत है ना, देखिए आगे के, तो उसके तीत खराब होके वो गिर गए। तो मैं सोचती हूँ जो बचे कुछ तीत हैं वो अभी फ़िलहाल सही रहे, इसलिए मैं इसको ना 2 से 3 टाइम इसे ब्रश कराती ही कराती हूँ। जब भी कुछ खाता है तो मैं ब्रश कराती हूँ। तो आजकल इवन ना अपने हाथों से ना, मैं बाल बनाऊँगी तो अपने हाथों से बाल बनाता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो वो सब कुछ सोचते हैं कि हम खुद ही करें। तो आज कपड़े नहीं वॉश करने हैं क्योंकि कल सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। और ये वाली कुर्ती ना फ्रेंड्स, यूएन जब 3 महीने का था तब मैंने लिया था, क्योंकि यूएन को मैं मायके लेके जा रही थी। 3 महीने का था यूएन जब मैं से मायके लेके चली गई थी, और आई थिंक वो 7 महीने का हुआ तब मैं उसे लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था देखने के लिए। और मेरा सिजेरियन हुआ था, इस वजह से मैं अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। आप लोग तो ब्लॉग में देखते ही हो, राजेश बहुत कम दिखाई देते हैं। वो मॉर्निंग में 7:30 बजे चले जाते, कभी 8 बजे, फिर रात में कभी वो 8 बजे 9 बजे आते हैं। तो ऐसी हालत में इसलिए उन्होंने मुझे मायके में छोड़ दिया था। तो ये कुर्ती मैंने ना तभी ली थी। तो ये कुर्ती वैसे अच्छी भी लगती है, और गला भी इसका पैक है ना, ये पहनने के बाद इसमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चले मैं यूएन को रेडी करती हूँ, और फिर थोड़ी टाइम हम लोग जाते हैं धूप में, बैठते हैं, धूप सेकते हैं।
ह्यूवन को रेडी करके लेकर आ गई हूँ और देखिए मैंने पिंक कलर का उसको नीचे पैजामा पहना रखा है, लेकिन इसने खेल खेल के सारी मिट्टी में ख़राब कर दिया। और कितना बड़ा पत्थर है फ्रेंड्स, देखो उठा के रखा है। अब ना इसको मैं कल से क्या करूँगी ना फ्रेंड्स, इसे रेडी नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं इसे ना खेलने दूँगी, उसके बाद ही मैं इसके कपड़े चेंज करूँगी। और अभी हम आ गए हैं डायरेक्ट इवनिंग टाइम में। ह्यूवन को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है और बहुत सारा सामान था जो ख़त्म हो गया था। जैसे आटा ख़त्म हो गया था, सब्जियाँ नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी लेके आई हूँ यूएन के लिए, क्योंकि अब किन्नू भी आ रहे हैं और संतरे भी आ रहे हैं। लेकिन मैं जो जिस शॉप से लाती हूँ ना, तो वो अंकल मुझे बता देते हैं कि ये मतलब मीठे आ रहे हैं। तो वही ये यूएन के लिए कुरकुरा लेके आई हूँ। और आजकल तो हमारे घर में पोहा का पैकेट बहुत ही कम आता है। कितने दिनों के बाद आज मैं पोहा का पैकेट, मैंने बोला एक रख के रखती हूँ, क्योंकि होता है ना कभी मन भी कर जाता है, हमारा खुद का भी कर जाता है। तो यहाँ पे वही ये बिस्किट्स लेके आई हूँ और कॉफ़ी के पाउचेस लेके आई हूँ मैं। क्योंकि हम कितना भी छोटा बॉटल लेने जाए ना फ्रेंड्स, कॉफ़ी का थोड़ी बड़ी बॉटल आती है, तो इसलिए मैं पाउचेस ही लेके आती हूँ। और एक मैं लेके आई हूँ वैसलीन की छोटी सी बॉटल लेके आई हूँ। और एलोवेरा जेल था, वो भी हमारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है, मैं ज़रूर अपने फेस में लगाती हूँ। दंत कांति लाई हूँ और इस बार ना फ्रेंड्स उनके पास व्हील नहीं था, तो टाइड के पैकेट थे, तो मैं टाइड के पैकेट लेके आ गई। शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं शॉप से सारा सामान लेके आ गई, आप लोगों को दिखा भी दिया। और आज ना फ्रेंड थोड़ा बाल बाल बच गई मैं। एक्चुअली मैंने सामान रखा और स्कूटी में स्टार्ट ही करने वाली थी, इतने में पीछे से एक साइकिल ने आके इतना ज़ोर से ठोक दिया। तो लेकिन थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। ऐसे था, 14-15 साल का बच्चा था और ट्यूशन व्यूशन जा रहा होगा उसने। आजकल बच्चे ना फ्रेंड्स बिल्कुल ही रफली एकदम से, स्कूटी भी देखो जो यंग एज के होते हैं ना, वो बहुत ही रफली चलाते हैं, कैसे भी चलाते हैं। दूसरों की गलती की वजह से ना, जिनकी गलती नहीं होती है ना, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी देखिए मेरी स्कूटी खड़ी थी, वो तो अच्छा था खड़ी थी, और उसने पीछे से अगर वो थोड़ी सी स्कूटी स्टार्ट होती ना, तो शायद मैं गिर भी सकती थी। तो ये किसी और की गलती की वजह से नुकसान किसी और को हो जाता है। तो लेकिन ये यंग जनरेशन बिल्कुल भी नहीं समझती और वो लोग बहुत ही रफली गाड़ी चलाते हैं। हम लोग तो बहुत ही केयरफुली चलाते हैं। मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ही कम रखती हूँ, बहुत ही आराम से निकलती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आगे पीछे देख के चलती हूँ। लेकिन वही है, हमारे ध्यान रखने से कुछ नहीं होता, दूसरों की गलती की वजह से कभी कभी सफ़र करना पड़ता है। तो अब क्या करें, हर किसी को नहीं समझा सकते। तो चलिए, ये तो होता ही रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनते ही हैं। तो चलिए अभी सारी बातें छोड़ते हैं और डिनर बनाते हैं। तो अभी मैं लेट ही बनाती हूँ डिनर फ्रेंड्स, और यूएन अभी आ गया है, वो खेल रहा है अपना आराम से। तो यहाँ पर सब्जी छौंक देती हूँ। और कभी-कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, हम ऐसे जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ, तो अभी हम मेरे साथ वो मतलब जो भी छोटा भी हादसा ही बोलोगे इसे, तो वो हुआ, तो दिमाग में वही चलता रहता है कि यार अगर गाड़ी स्कूटी स्टार्ट होती तो क्या मतलब ठक्कर लगता या मैं गिर जाती। तो फिर क्या होता है, अगर एक हाउसवाइफ अगर गिर जाए या कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो जाए ना, तो सारा जो घर का होता है ना, हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम ही हैं जो अपने घर को एक प्रॉपर से तरीके से चला पाते हैं। हस्बैंड तो देखिए फ्रेंड्स, वो काम पे जाते हैं, काम पर से आते हैं, पैसे कमाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस तरीके से अपने घर को मैनेज करना, अपने घर को चलाना, और एक अगर हाउसवाइफ बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो छोटे बच्चे को फेस करना पड़ता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो चलिए अपने हाथों से सब कुछ कर ले, अगर बच्चा छोटा है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही थी, लेकिन मैं इतना भी नहीं सोचती। पहले ना फ्रेंड्स मैं बहुत सोचा करती थी, लेकिन ना सोच-सोच के खाली अपना हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं ना अब जो बुरी चीज़ें हैं ना, मैं सोचती हूँ कि चलो बहुत ज़्यादा बुरा होने से अच्छा तो साईं बाबा हमारे साथ थे कि उस बला को टाल दिया उन्होंने। ये सोच के मैं है ना
आगे बढ़ जाती हूँ, इतना नहीं सोचती दिमाग में। वो तो मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर कर ली। तो सब्ज़ी लेने गई थी, तो जो ये हरी मिर्च आती है ना, ये फ्रेंड ₹5 की लेके आती हूँ, ठीक 3 ही आती हैं हरी मिर्च ये, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। तो मैं यूएन को भी पूछ रही थी, एक्चुअली ना यूएन को भी ये हरी मिर्च पसंद है, क्योंकि हम फ्राई करते हैं तो वो भी खा लेता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। तो यूएन कह रहा था कि मम्मा मैं भी खाऊँगा करके, तब मैं कह रही थी चलो उसके लिए भी फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी, और अभी तो नहीं बनाऊँगी, जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि जो ये मिर्च के पकौड़े होते हैं ना, ये बहुत नरम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी जब राजेश आएँगे ना तभी बनाऊँगी। तो अभी मैं यूएन के साथ बैठती हूँ, आटा मुझे लगाना है, आटा भी नहीं लगाया है। तो चलिए तैयारी करते हैं, और अभी यूएन के साथ बैठती हूँ, उसको भी जो ट्यूशन में लिखा है तो वो भी एक बार मैं उसको ना रिपीट ज़रूर, घर में भी मैं उसे रिपीट लिखाती ज़रूर हूँ। तो ये घोल हमारा बनके रेडी हो चुका है, और आज के व्लॉग की भी एंड में यही कर देती हूँ। आई होप मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान।